दोस्तों, आपको गद्दाफी याद होगा कि कैसे लीबिया की आवाम ने उसे सड़कों पर निकल करके इस तरीके से मारा था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और अगर आप गद्दाफी के उस हालात को भूल गए होंगे तो आपको अभी बीते कुछ सालों में श्रीलंका से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी कि चाहे प्रेसिडेंट हाउस हो, चाहे पीएम हाउस हो या कोई भी सरकारी भवन हो, जहां पर आम आवाम ने घुस करके उस चीज को तहस नहस ना किया हो। यहां तक कि मंत्रियों की गाड़ियों को भी खाई में फेंकने से गुरेज जो है श्रीलंका की आवाम ने नहीं किया, तो वही हालात जो हैं अब इजराइल के अंदर साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि वहीं की आवाम जो है अपने प्रधानमंत्री यानी बेंजामिन नेतन्याहू का हश्र गद्दाफी जैसा करने वाली है। जहां बीते कई दिनों से लगातार जो है प्रोटेस्ट हो रहा है और वो प्रोटेस्ट अब इस कदर हावी हो चुका है कि पीएम हाउस का घेराव वहां की आवाम ने कर रखा है। और जब वहां की आवाम ने उसको पूरी तरीके से घेर रखा है तो बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी ही आवाम प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि क्राइम मिनिस्टर करार दे रही है। उसी की आवाम जो है उसे देशद्रोही करार दे रही है, जिसके कई बड़े एहतजाज के वीडियो सामने आए हैं। और जो अब सिविल वॉर इजराइल के अंदर छिड़ी है उसमें सीधे सीधे सेना और आम जनता के बीच में झड़पें शुरू हो चुकी हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक शख्स जो है पुलिस की गाड़ी पर हाथ मारता है और पुलिस से सीधा सीधा भिड़ रहा है। आवाम जो है लगातार अब सेना के ऊपर, अपनी पुलिस के ऊपर हमला कर रही है, तो वहीं पुलिस भी जो है प्रोटेस्टरों के ऊपर लगातार आंसू गैस के गोले दागने का काम कर रही है। और पूरे इजराइल की जो आवाम है उसने खुल करके बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दे दी है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है तो हम पूरे इजराइल में आग लगा देंगे। ये मैं नहीं बल्कि खुद वहां की आवाम अपने प्रधानमंत्री को धमकी दे रही है और साफ तौर पर उसके घर का घेराव कर रखा है। और सिर्फ यही वीडियो सामने नहीं आया है, किस तरीके से पूरे शहर में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। यहां ड्रोन से लिए हुए इस फुटेज ने बेंजामिन नेतन्याहू की नींदें उड़ा दी हैं। जहां बेंजामिन नेतन्याहू अपनी ही आवाम का सामना करने को तैयार नहीं है और जनता अड़ी है कि जब तक अब बेंजामिन नेतन्याहू अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देता तब तक अब कुछ भी हालात सुधरने वाले नहीं हैं। वहां की आवाम साफ तौर पर कसूरवार ठहरा रही है बेंजामिन नेतन्याहू को। जो कुछ भी इजराइल के अंदर हो रहा है और जो कुछ भी गाजा के अंदर हो रहा है उसके लिए सिर्फ एक ही शख्स जिम्मेदार है, वो है नेतन्याहू। आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं सड़कों पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उतरे हुए हैं और पूरी तरीके से घेराव जो है उसके घर का हो रखा है। जहां कई प्रोटेस्टर्स घर के अंदर घुसने हुए दिखाई देते हैं जिन्हें पुलिस रोकती है और कुछ चकमा देकर के भी हाउस के अंदर घुस गए हैं। जहां बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता इस हालात में है कि कब उसकी तस्वीरें गद्दाफी जैसी सामने आ जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और इसके जिम्मेदार खुद ब खुद बेंजामिन नेतन्याहू है और उन मजलूम
शहीद हुए फिलिस्तीनियों की बद्दुआएं जो हैं अब धीरे धीरे बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल पर असर कर रही हैं और उसी की आवाम अब आमने सामने है, जहां बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर तलवार इस कदर लटक रही है कि वो असल में जाए तो जाए कहां। जहां एक तरफ जंग का मोर्चा गाजा के अंदर छिड़ा हुआ है इजराइल के साथ, दूसरा मोर्चा खुला हुआ है खासतौर पर हिजबुल्लाह के साथ लेबनान बॉर्डर से, तीसरे मोर्चे पर जो यमन ने बड़े बड़े हमले करके पूरे जो स्ट्रक्चर है उसे बर्बाद करने का काम किया है, उससे बेंजामिन नेतन्याहू नहीं उबर पाया। और जो ईरान के ऊपर हमला किया गया उसमें जब बदले की बात साफ तौर पर ईरान की तरफ से कह दी गई है तो ये मार भी इजराइल को झेलनी पड़ रही है। और इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस हो, कताइब हिजबुल्लाह हो, वो भी खुल करके ऐलान कर रहे हैं कि हमारी भी फोर्सेस अब तैयार है इजराइल के खिलाफ। जहां इन तमाम देशों से तो वो जंग लड़ी रहा है पर अपनी ही आवाम के हाथों मारा जाने वाला है बेंजामिन नेतन्याहू, जिसकी साफ तौर पर हमने झलकियां देखी कि किस कदर लोगों में आक्रोश है अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। जहां ह्यूज प्रोटेस्ट हो रहे हैं बीते कई दिनों से और वो सिर्फ एक मांग कर रहे हैं जो कि आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। सिर्फ एक मांग की जा रही है कि नेतन्याहू को अपना पद छोड़ना होगा, इसके बाद कुछ भी चीजें सुधरने वाली नहीं है और बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफा देना होगा जो मांग की जा रही है। और दूसरी ओर इसका असर उसके सहयोगी अमेरिका पर भी पड़ रहा है। किस तरीके से हथियार दिए गए मजलूम फिलिस्तीनियों को शहीद करने के लिए, अब उसकी मार जो बाइडेन पर भी पड़ रही है। जहां जो बाइडेन की इफ्तियार पार्टी को वहां अमेरिकी मुस्लिम कम्युनिटी मेंबर्स ने पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया है और साफ तौर पर कहा है जितना बड़ा हत्यारा बेंजामिन नेतन्याहू 40,000 फिलिस्तीनियों का है उससे कहीं ज्यादा हत्यारे जो हैं आप भी हैं इन फिलिस्तीनियों के। जहां वहां की आवाम साफ तौर पर कह रही है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि बेंजामिन नेतन्याहू को देशद्रोही करार दे दिया है उसकी आवाम ने। तो वहीं आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पर आवाम को समझाते हुए कहा है कि यह वक्त नहीं है आपस में लड़ने का, हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा और इसमें हमसे लड़ने के बजाय आप आवाम जो है खुल करके जंग में साथ आइए और दूसरे मुल्कों से लड़ने का काम कीजिए। सोचिए कि एक डिफेंस मिनिस्टर अपनी आवाम को कह रहा है। कितनी लच्चर हालत जो है इजराइल की हो चुकी है, जिसे इंटरनेशनल मीडिया कहा जाता था, वो इंटरनेशनल मीडिया इन तमाम खबरों को दबा करके बैठा है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।